नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। आप सभी के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और बता दें कि अभी कल जो है रेल मंत्री जी ब्रीफिंग किए थे, जिसमें उन्होंने कुछ बताया था कि किस किस कैडर को लेवल 8 और लेवल 9 में जाने का मौका मिलेगा। तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जो भी अच्छे लग रहे हैं उसको लाइक करते जाइए। तो आइए आज का पहला कमेंट्स देख लेते हैं। सालू सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए कि एक ही डिवीज़न में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफ़र होने में सीनियरिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज दूसरे चैनल पर बताया गया कि आप बॉटम सीनियरिटी पर जाएंगे ऐसी ट्रांसफ़र में भी। तो देखिए सालू सिंह जी, हम आपको बता दें कि जो हमारा चैनल है वो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देगा। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यही है, बिल्कुल डंके के चोट पर इन्फॉर्मेशन है कि आप सेम डिवीज़न में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाएंगे तो आपकी सीनियरिटी बनी रहेगी, कोई सीनियरिटी लूज़ नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उमा शंकर झा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग में स्पेक्टेकल अलाउड होता है अगर जो कैंडिडेट A2 स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर गए हों SM मेडिकल टेस्ट में। बिल्कुल, SM मेडिकल टेस्ट में आप A2 क्वालिफाई हैं तो आप अपना चश्मा साथ में ले जा करके उसको वियर करके क्लास कर सकते हैं और ग्लासेस पहन करके रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सचिन सोनी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि पैनल में नाम आ गया है SM के लिए, क्या मेरी जॉब कंफर्म है या फिर अभी भी कोई दिक्कत है। आपका क्वेश्चन यही है। RRB कोलकाता से हैं आप। तो देख लीजिए, पैनल में यदि आपका नाम आ गया है 99% आपका श्योर हो गया है, जॉब कंफर्म हो गया है 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल मीना जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर SSC CHSL में मुझे अच्छी जगह LDC मिल जाएगी, MEA एट्सेट्रा। ठीक है, तो SM सही रहेगा या 1900 ग्रेड पे सही रहेगा। बिल्कुल आप स्टेशन मास्टर ज्वाइन करिए राहुल मीना जी, स्टेशन मास्टर को ज्वाइन करना चाहिए आपको। बिल्कुल सुनहरा भविष्य है आगे भी। कल रेल मंत्री जी का जो बयान आया है, जो ब्रीफिंग आई है, जो लेटर जारी किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए अभी हायर ग्रेड को ज्वाइन करना बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप SM को ज्वाइन करिए, बेझिझक SM ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिद्ध फॉर यू गेमर जी की तरफ से है। आप कुछ लिख रहे हैं, नेम आपका मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है कि 12th में हाई स्कूल में मदर के नेम में सुषमा देवी की जगह पर गलती से सुषमा देवी हो गया है। ठीक है, सर्टिफिकेट में मदर का नेम मेंशन नहीं रहता है, बिल्कुल सही है। बोर्ड से सुधार करवा लिया है बट स्कूल में वही है, तो बाद में कोई प्रॉब्लम होगी क्योंकि सर्टिफिकेट में मदर नेम तो है नहीं। 10th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट में सही मेंशन है, 10th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट में सही मेंशन है। तो क्या एफिडेविट देना चाहिए या नहीं। बिल्कुल एफिडेविट आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है, चल जाएगा ये चीज़ें। और ये इसका जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। मेरा भी एक स्पेलिंग मिस्टेक था मदर नेम में, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनव राज जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे टेक्नीशियन 3rd की ज्वाइनिंग आ गया है और चेन्नई लेवल 5 का DB डेट भी आ गया है और हम लेवल 5 ही ज्वाइन करना चाहते हैं, बट लेवल 5 के ज्वाइनिंग में टाइम है। तो क्या अभी टेक्नीशियन के ज्वाइनिंग में नहीं जाएं, क्या टेक्नीशियन से बाहर हो जाएंगे। यदि नहीं जाएं तो प्लीज़ सजेस्ट योर ओपिनियन। सेकंड क्वेश्चन की ग्रामीण डाक सेवक में हूँ पोस्टमैन के पोस्ट पर, जो कि सेमी सरकारी है, तो क्या इसका भी NOC ज्वाइनिंग के टाइम पर रेजानेशन लेटर देना होगा। पहला चीज़ ये है कि आपका टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग आ गया है। टेक्नीशियन के ज्वाइनिंग को आप स्किप करिए। अभी एक बार कम से कम ज्वाइनिंग और भेजा जाएगा आपको टेक्नीशियन का, तो स्किप कर लीजिए ज्वाइनिंग को। दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवक में हैं आप, यदि NPS आपका क्रिएट हुआ है तो आप उसके लिए कुछ दीजिए वहाँ NOC वगैरह, या फिर कोई बॉन्ड पेपर यदि भरे हैं तो दीजिए, वरना NOC देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। AK मीना जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि JTI में क्या क्या एक्टिविटी होती है, सिर्फ पढ़ाया जाता है या खुद भी कुछ खेल सकते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन। पैंट शर्ट के अलावा कोई स्पेशल ड्रेस भी होता है क्या, कुछ भी फारो प्लीज़ बताइए। हैं तो वे स्पेशल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे सुबह में आपका JTI का अलग अलग नियम है।
जैसे JDRTI है, कुछ जैसे चंदौसी हो गया, आपका उदयपुर हो गया, इन सब ट्रेनिंग सेंटरों में क्या होता है, और भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, ज़्यादातर ट्रेनिंग सेंटरों में ये होता है कि सुबह जग के आपसे PT-VT कराई जाती है। ठीक है, कुछ जगहों पर ये है कि इसका कोई झंझट नहीं है, आप सोए रहिए, जगिए, रेडी होइए, ब्रेकफास्ट लीजिए और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंच जाइए। तो वहाँ पर क्या होता है कि शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर आप अपने से भी कोई प्ले करना चाहते हैं कोई गेम, तो उसको आप प्ले कर सकते हैं। कुछ जो गेम के जो आइटम्स हैं वो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रोवाइड भी कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेयस श्रीवास्तव जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि RRB अहमदाबाद की पैनल लिस्ट 15 नवंबर को आ गई है, कितना टाइम लगेगा ज्वाइनिंग लेटर में। 15 नवंबर को आ गई है, 10 से 15 दिन आप डिवीज़न अलॉटमेंट समझ लीजिए, और मतलब मिनिमम 20 दिन पैनल से आप जोड़ के रखिए सभी लोग कि मिनिमम 20 दिन लग जाएगा आपको ज्वाइनिंग मिलने तक और ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक, और उसके बाद भी 10-15 दिन कम से कम लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं कि DB के टाइम पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी या बाद में, तो ऐसा ये हो रहा है कि ट्रेनिंग जैसे RRB चेन्नई के तहत चेन्नई डिवीज़न जिनको अलॉट हुआ है उनको भी DB करा लिया गया और ट्रेनिंग के लिए बाद में बताया जाएगा, ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला है। तो हमने भी पहले बताया था कि आपको ट्रेनिंग तुरंत भेजा जा सकता है 2 दिन बाद, या फिर बाद में बताया जा सकता है। तो सारे कुछ डिवीज़नों का इंतज़ार कर रहे हैं ये कि कुछ डिवीज़न भी रेडी हो जाएं, जिससे कि JDRTI जो हैं जहाँ की कई डिवीज़नों के ट्रेनिंग कराए जाते हैं, तो और सारे डिवीज़न के भी कैंडिडेट रेडी हो जाएं, तब सबको साथ में ट्रेनिंग कराई जाए। ठीक है, तो पहले DB होगा, इसके बाद ट्रेनिंग होगा, दोनों एक साथ भी हो सकती है। RRB अहमदाबाद की आप बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग डिवीज़न पे अलग अलग डिफ़र कर जाएगा ये चीज़। मैथ्स विद अमित जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि JDRTI में मेस का खर्चा कितना आता है। तो जो जनरल खर्चा है वो 220 रुपया इस टाइम लग रहा है, 2 डाइट का, सुबह और शाम, मतलब एक दिन का 220 रुपये लगता है जनरल डाइट, और कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी लग रहा है, कहीं कहीं 330 तक भी बढ़ गया है, लेकिन जो जनरल है मैक्सिमम JDRTI में वो 220 रुपये लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूज एंड लर्निंग हब की तरफ से है। इस क्वेश्चन का जवाब हमने कई बार दिया हुआ है कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम और आ जाता है तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। हाँ, बाध्यता नहीं है प्रशासन कि आपको छुट्टी देगा ही देगा, लेकिन छुट्टी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान भाई साहब की तरफ से है। आप इस सीरीज़ को लेकर के कुछ 2-4 शब्द इन्होंने बोला हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्वेश्चन आपका है कि मेरा RRB त्रिवेंद्रम में फर्स्ट पैनल में नंबर आ गया है, क्या मेरी ट्रेनिंग भी फर्स्ट बार में नंबर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, फर्स्ट बार में आपका ट्रेनिंग का नंबर आ जाएगा। त्रिवेंद्रम RRB से हैं तो आपका फर्स्ट बार में नाम आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाय फ्रेंड की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा SM के लिए सिलेक्शन हुआ है NR में, और NCR में 258 और NR में 131 सेलेक्ट हुए हैं। क्या सब लोगों को एक ही बार में ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा या फिर 2 बार में? आपने बोला था कि चंडीगढ़ का भी यहीं चंदौसी में भेजा जाता है, प्लीज़ क्लियर कीजिए। तो आपका NR में हुआ है, RRB इलाहाबाद से हुआ होगा, 131 कैंडिडेट हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी ट्रेनिंग पहली बार में हो जाएगी। बाकी आप सबकी पूछ रहे हैं कि सबकी ट्रेनिंग एक साथ होगी, तो सबकी ट्रेनिंग एक साथ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रंजन गुप्ता जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर गुड्स गार्ड में 4200 आखिरी प्रमोशन है क्या? 4200 एक प्रमोशन मिलता है और MSAP के तहत 4600 और 4800 में जा सकते हैं या नहीं? MSAP के तहत 4600 और 4800 में जा सकते हैं। 4200 लास्ट प्रमोशन है, फाइनेंशियल बेनिफिट में आपको 4600 और 4800 मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेमेंद्र जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास EWS का सर्टिफिकेट 2019 का है, लेकिन सर उसकी डेट सितंबर में है, लेकिन उसमें 19-20 लिखा हुआ है। डेट का फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2019 का आपके पास EWS है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। संजय जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा 2019 में JEE पर DB हो चुका है और ज्वाइनिंग अभी आई है, इसमें OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आया है, उसको न्यू बनवाना पड़ेगा या उसी को देख करके SDM सर साइन कर देंगे? SDM सर उसको देख करके साइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नया बनवाना पड़ेगा, फिर से ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए
ऑनलाइन मिल जाए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, और फिर इसके बाद रेलवे के फॉर्मेट पर उसी के आधार पर एसडीएम साहब से बनवा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अजीत चौहान जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि क्या अपने घर से डेली जेडआरटीआई में ट्रेनिंग के लिए अप डाउन किया जा सकता है? तो अलग अलग जेडआरटीआई के अलग अलग रूल हैं। कम से कम आपको जेडआरटीआई को इंटीमेट तो करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ही कि मैं घर से अप डाउन करूँगा। कहीं कहीं परमिशन मिल जाता है, कहीं कहीं दिक्कत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बीरेंद्र सिंह जी की तरफ से है। थोड़ा देर में आया आपका क्वेश्चन बीरेंद्र सिंह जी। क्वेश्चन आपका है कि ट्रेनिंग के बाद कितने स्टेशन को चूज करने का ऑप्शन मिलता है? क्या प्रेफरेंस के लिए वही स्टेशन दिए जाते हैं जहां सीट वैकेंट होती है, या फिर रैंडमली? अगर ऑप्शन वाले स्टेशन ना मिलें तो कौन सा स्टेशन मिलेगा? देखिए वीरेंद्र सिंह जी, ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको स्टेशन का प्रेफरेंस जहां तक हमारी जानकारी है कि डिवीज़नों में नहीं लिया जाता है, ठीक है। वो रैंडमली अलॉट करते हैं, उसमें आपका प्रेफरेंस नहीं खोजा जाता है। और जहाँ जहाँ वैकेंसीज रहती है वहाँ वहाँ वो आपको पोस्ट करते हैं, और वहाँ से जो ऑन रिक्वेस्ट लगी होती है इन डिवीज़न, मतलब एक ही डिवीज़न में जो स्टेशन टू स्टेशन रिक्वेस्ट लगी होती है, वो आपके पोस्टिंग के आधार पर ही क्लियर किया जाता है। तो रैंडमली अलॉट होता है। बाकी यदि कोई नई नियम आ जाए तो आएगी तो देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर प्रीवियस एग्जाम के बारे में डिपार्टमेंट को इंटीमेट ट्रेनिंग के टाइम पर करना होगा या फिर स्टेशन पोस्टिंग के टाइम पर? तो इसका आंसर ये है राजा कुमार जी कि इसको स्टेशन पोस्टिंग के टाइम पर आपको इंटीमेट करना है। सेकंड क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि और सर स्टेशन मास्टर अपने सभी एग्जाम के लिए डिपार्टमेंट में किसे लेटर के जरिए इंटीमेट करेंगे? तो सीनियर डीओम होते हैं, वरिष्ठ डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है, इनको लिखा जाता है कि आप हमको परमिशन दीजिए नेक्स्ट इस एग्ज़ाम में अपीयर्ड होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी मालदा के तहत आद्रा डिवीज़न में 66 कैंडिडेट हैं, क्या सबकी ट्रेनिंग एक साथ हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी अमित कुमार जी, सभी की ट्रेनिंग एक साथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएम स्केयर फंड की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि इफ़ आई एम सेलेक्टेड एज अ सीए एंड आई ज्वाइन इट बट in next RRB NTPC I opt for JAA, will they give me NOC higher pay level to lower pay level? पे प्रोटेक्शन मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। NOC भी नहीं जारी किया जाएगा हायर पे लेवल से लोअर पे लेवल में जाने के लिए। NOC नहीं मिलेगा आपको बॉन्ड ब्रेक करके रिजाइन दे करके जाना पड़ेगा। शिवशंकर सिन्हा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सीए की पोस्टिंग स्टेशन पर होती है या डीआरएम ऑफिस में? सीए की ज्वाइनिंग के पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी रखें? तो सीए की पोस्टिंग जो होती है वो डीआरएम ऑफिस में भी होता है, और मैक्सिमम स्टेशनों पर पोस्टिंग होती है आपकी, ठीक है। ज्वाइनिंग के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स की बात है तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें ज्वाइनिंग लेटर में जो डॉक्यूमेंट बनवा के ले जाने हैं वो सारे डिटेल्स हैं उसमें। आप आरआरबी प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद से हैं, तो आपके लिए ठीक रहेगा, उसको देख लीजिए और जो भी आपको उचित लगे उसको बनवा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित जी का है। आप पूछ रहे हैं कि सर क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चल जाएगा या टीसी भी ज़रूरी है डीबी के टाइम पर? देखिए चेन्नई डिवीज़न जो है वही सिर्फ टीसी मांग रहा है, इसलिए यदि आप चेन्नई डिवीज़न से हैं नहीं तो इस विषय में आप ना सोचिए, ठीक है, आपसे टीसी नहीं लिया जाएगा। बाकी यदि चेन्नई डिवीज़न से हैं तो आपको टीसी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम तिवारी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि इस सीरीज़ को आप धन्यवाद दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका है कि क्या करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते हैं एसपी ऑफिस से? तो करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन एसपी ऑफिस से बनवा सकते हैं, लेकिन शुभम तिवारी जी डायरेक्टली लिखा हुआ है, एक करेक्टर सर्टिफिकेट में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एसडीएम और डीएम या कमिश्नर, तीन ही आदमी का केवल एक करेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप इन तीनों में से किसी एक से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा वाला आपका एसपी का चला जाएगा। और डीएम साहब की जहाँ तक बात है तो एसपी का करेक्टर सर्टिफिकेट देख करके डीएम साहब बना देंगे करेक्टर, तो वो वाला काम भी आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट का रिजल्ट विथहेल्ड कर दिया गया है, अगर वीएस कैंडिडेट जेन्युइन हो तो उसका फाइनल पैनल आ सकता है या नहीं सर? तो देखिए विथहेल्ड कैंडिडेटों से मेरी बिल्कुल गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जा कर के अपने आरआरबी में मिलिए, वहाँ पर उनसे मिलिए कि आपको क्या दिक्कत है और उनसे आप पूछिए कि आगे क्या कार्रवाई हो रही है, हमें क्या करना है,
ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग आरआरबी पहुँचिए, और आरआरबी से वो लोग बोलते हैं कि आप सीपीओ ऑफिस पहुँचिए, तो आप सीपीओ ऑफिस पहुँचिए, लेकिन विथ हेल्ड वालों का आरआरबी में ही है, तो आप आरआरबी पहुँचिए और उनसे पूछिए कि हमारे में क्या दिक्कत है और क्या प्रोसेस हो रही है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल जी का है। आप पूछ रहे हैं कि क्या गुड्स गार्ड का डीबी और मेडिकल में एब्सेंट हो जाऊं तो मुझे जेडबलए और सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट पर डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, या वहां भी एब्सेंट ही कर देंगे? तो आप गुड्स गार्ड के जब डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो यदि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो वहाँ एब्सेंट नहीं होइएगा बिल्कुल। जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो बिल्कुल नहीं होगा, और मेरी तो सलाह यही है कि कोई भी एब्सेंट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि हमारा बिलासपुर जोन में एसएम में सेलेक्ट हुआ हूं और हम कंप्यूटर कोर्स नहीं किए हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से? क्या हमको कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? तो दिनेश कुमार जी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कंप्यूटर और इस स्टेशन मास्टर के कंप्यूटर तो ऐसे ऐसे लोग चला रहे हैं जिनको इंड का स्पेलिंग तक नहीं मालूम है, END नहीं मालूम है, वो भी चला ले रहे हैं। तो इससे कोई कंप्यूटर कोर्स करने की कोई दिक्कत नहीं है कि आप कंप्यूटर कोर्स नहीं किए हैं तो इसको नहीं चला सकते, बिल्कुल चला लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोंटी बिंदास जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा लेवल 6 में फाइनल पैनल में सिलेक्शन हो गया है, तो क्या एसपी ऑफिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, एसपी ऑफिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, इससे सुविधा रहेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल अप्लाई कर देना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरल मीम्स की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी जम्मू का मेडिकल कहाँ पर होता है? तो आरआरबी जम्मू का, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आरआरबी जम्मू का जो मेडिकल है वो फिरोजपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरज तिवारी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या सीएमओ से कराने से चलेगा? सीएमओ ने लास्ट 6 मंथ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सीएमओ ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दिए हैं तो चलेगा। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो सीएमओ का आपका लग जाएगा, ठीक है। 2 कैरेक्टर चाहिए, जिसमें एक और कैरेक्टर आपको बनवाना पड़ेगा, जो या तो एसडीएम से रहे, या डीएम से रहे, या कमिश्नर से रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन शिशिर मिश्रा जी की तरफ से। आप पूछ रहे हैं कि आज एक वीडियो आया है जिसमें अश्विनी वैष्णव जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि लेवल 7 की स्टेगनेशन प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया जाएगा, और अब लेवल 5, 6 वाले लेवल 9 या लेवल 10 तक जा सकते हैं। इस पर कुछ बताएं आप। तो इस पर एक ज़रूर बताएंगे, इस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं बहुत जल्द, सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा मिश्रा जी इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रजत सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है, EWS सर्टिफिकेट वेरीफाई कैसे होता है? ब्लॉक से करवाते हैं या फिर रेलवे का आदमी जाकर चेक करेगा? सर मैंने EWS बनवाने के लिए अपने पापा का ITR देता हूँ और ज़मीन का ब्यौरा भी देता हूँ, जो कि लिमिट में है, तो आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। और EWS सर्टिफिकेट के लिए बहुत छानबीन रेलवे में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि रेल का कोई आदमी जाएगा। EWS सर्टिफिकेट जब कोई कंप्लेन करता है तब जांच होती है, वरना रेलवे को इतना टाइम नहीं है कि EWS और OBC और SC ST सर्टिफिकेट की जांच करे। हाँ, डॉक्यूमेंट बोर्ड में भेज करके उसकी वेरीफाई ज़रूर करा लेते हैं। रंजीत कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर इंडेमनिटी बॉन्ड पे श्योरिटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लाई कर सकते हैं या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई से ही करवाना पड़ेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय से करवाइए, बेटर रहेगा। और हर जगह के लिए नहीं है, जहाँ इंडेमनिटी बॉन्ड भेजी जा रही है वहाँ, और जहाँ नहीं भेजी जा रही है वहाँ डिवीज़न पर आपको बनवा दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रैवल की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैं यूपी पुलिस की वेबसाइट पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन वहां पर फॉर्म में लास्ट नेम भी कंपलसरी मांग रहा है, जबकि मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी लास्ट नेम नहीं है। अब बिना लास्ट नेम के मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, लास्ट नेम आप नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि लास्ट नेम आपका है नहीं, तो सॉफ्टवेयर का वैसा बनावट होगा, वहाँ से नहीं हो पा रहा है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जिस भी बोर्ड से हैं तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। आप डायरेक्ट SDM साहब के पास पहुंचिए, SDM साहब यदि दे देते हैं तो बात ख़त्म। SP ऑफिस से कैरेक्टर की बहुत इशू ही नहीं है। नहीं हो रहा है तो फिर ऑफलाइन आप अप्लाई करिए, इस चीज़ को लेकर के SP ऑफिस में डायरेक्ट बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भीष्म नारायण सिंह जी की तरफ से। आप पूछ रहे हैं कि स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र में सीनियरिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो स्पाउस ग्राउंड पर जब आप ट्रांसफ़र लेते हैं, एक ही सेम डिवीज़न में रहेंगे तो सीनियरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि जोन आप चेंज कर लेते हैं तो आपकी सीनियरिटी बॉटम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी पॉइंट की तरफ से। आप पूछ रहे हैं कि RRB रांची से ECR का ट्रेनिंग कहाँ होगा SM का? तो
आरआरबी रांची में ईसीआर का जो धनबाद डिवीज़न है, तो धनबाद डिवीज़न की ट्रेनिंग जो होती है JDI भूली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज पंडित जी की तरफ से आप पूछ रहे हैं कि क्वार्टर के साथ बेड भी दी जाती है या खुद से लाना पड़ता है। बेड आपको खुद से लाना पड़ेगा कि और क्वार्टर दिया जाएगा, लाइट और फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन विपुल शर्मा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि एक सवाल है आपका कि पापा आपके गवर्नमेंट जॉब करते हैं और ट्रांसफ़र उनका होता रहता है। जौनपुर में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, एड्रेस वही है। ललितपुर में 1 से लेकर 7 तक, झांसीपुर में 8 से लेकर ग्रेजुएशन तक किए हैं, लेकिन अभी उनकी पोस्टिंग गोरखपुर में है। मैं यह चाहता हूं कि मेरा बाकी का प्रोसेस गोरखपुर से हो, जैसे ज्वाइनिंग लेटर और पुलिस वेरिफिकेशन, तो क्या एड्रेस चेंज हो जाएगा? देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन तो आप छायांकन फॉर्म में ग्रेजुएशन के बाद सारी आप जो रेजिडेंशियल है वो आप दिखा दीजिए गोरखपुर, तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो गोरखपुर से हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक ज्वाइनिंग लेटर की बात है तो जो आप कम्युनिकेशन एड्रेस दिए हैं वहीं पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चौबे जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर ड्रेस ट्रेनिंग में वहाँ सिलवाया जाता है या फिर सिलवा कर ले जाना पड़ता है? दोनों काम कर सकते हैं, वहाँ सिलवा भी सकते हैं और सिलवा के लेके जा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन राज जी की तरफ से आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा आरआरबी चंडीगढ़ से सीए पोस्ट पर हुआ है, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी और कहाँ होगी? तो देखिए, ज्वाइनिंग कब तक होगी, सीए पोस्ट पर हो गया है आपका, तो ज्वाइनिंग के मान के चलिए कि या तो दिसंबर लास्ट तक समझिए, दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी तक। और जो ज्वाइनिंग कहाँ होगी, तो DRM ऑफिस भी मिल सकता है, बड़े स्टेशन भी मिल सकते हैं, NSG 1, NSG 2, NSG 3, NSG 5 तक आपकी पोस्टिंग हो सकती है।